बात करेंगे एचएएल के बारे में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में। अभी कंपनी ने कुछ दिनों पहले एक्सचेंज को बताया कि कंपनी ने एक अलाइनमेंट साइन किया है एक यूएस की कंपनी जीई के साथ। इस अलाइनमेंट या इस न्यूज की बात हम आगे करेंगे, लेकिन अभी कंपनी ने सिर्फ इतना ही बताया कि कंपनी ने एक अलाइनमेंट साइन किया है जीई, जो स्पेशली यूएस में जो इंजन है एयरक्राफ्ट के उनको बनाती है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करेंगे एचएएल के बारे में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में। ये कंपनी एरोस्पेस में है, डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में है, स्पेशली एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और इंजन में। और आज के दिन यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी का शेयर प्राइस पहली नज़र में तो थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन जब आप इस कंपनी के रिटर्न को देखेंगे और कंपनी के स्पेशली डिविडेंड को देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। इस कंपनी का शेयर प्राइस आज के दिन है 4789 रुपीज 80 पैसे का। और आज इस कंपनी का जो रिटर्न था 3.53% का था। इसका जो रीजन ये है कि कंपनी ने एक अलाइनमेंट साइन किया है जीई के साथ, जहां पर कंपनी ने 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MKIA प्रोग्राम के लिए इंजन और सपोर्ट पैकेज के खातिर जो यूएस की इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जी, उसके साथ एक अलाइनमेंट साइन किया है, जिसकी वजह से आज इस कंपनी एक अच्छा खासा कह सकते हैं रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन जो सारी कहानी होती है वो लॉन्ग टर्म में पता चलती है कंपनी कैसा रिटर्न निकाल के दे रही है 1 साल, 3 साल और 5 साल में। तो ये एक डिफेंस कंपनी है, डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, और ये कंपनी जब आप इस कंपनी के रिटर्न को देखेंगे लॉन्ग टर्म में तो कम पाएंगे कि कंपनी निराश बिल्कुल भी नहीं कर रही है। यदि 1 साल को देखूं, मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने ना तो अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ज्यादा रिटर्न निकाल के दिया और ना ही कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को नुकसान भी कराया। इस कंपनी का रिटर्न मामूली रहा 1 साल में, 9.26% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 1 साल पहले जो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो मिल रहा था 4443 रुपीज का, जो आज के दिन आप देख सकते हैं 4789 रुपीज 80 पैसे का है। लेकिन जो 3 साल और 5 साल में इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। 3 साल में आप देखें 283% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि 5 साल में इस कंपनी का रिटर्न शानदार रहा, 1230% का रिटर्न निकाल के दिया सिर्फ 5 साल में। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 409 रुपए का, जो आज के दिन 4789 रुपीज 80 पैसे का। तो आप समझ सकते हैं कि 400 रुपए से आज के दिन हो गया 4789 रुपीज 80 पैसे का। तो कंपनी ने स्पेशली 3 साल और 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को बताया कि एचएएल एक डिफेंस कंपनी है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर फोकस बनाए हुई है डिफेंस सेक्टर पे। नए नए ऑर्डर्स कॉन्ट्रैक्ट जो गवर्नमेंट है वो दे रही है और जो कंपनियां हैं वो भी ऑर्डर्स को ले रही हैं, और गवर्नमेंट बाहर से भी जो आर्मी के, एयरफोर्स के या नेवी के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको खरीद रही है। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 5165 रुपीज का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 3046 रुपीज का। न्यूज तो बता चुका हूँ, अलाइनमेंट साइन किया है जीई के साथ 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MKI प्रोग्राम के लिए, जहां पर इंजन और सपोर्ट पैकेज के खातिर जो यूएस की इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जीई उसके साथ एक अलाइनमेंट साइन किया गया है। इवेंट्स को देखते हैं तो इस साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2 बार डिविडेंड निकाल के दिया। एक बार 21 अगस्त 2025 को हर एक शेयर के बदले में 15 रुपए का, जबकि एक बार 18 फरवरी 2025 को हर एक शेयर के बदले में 25 रुपए का। तो इस साल का जो डिविडेंड अमाउंट रहा वो एचएएल का वो रहा 40 रुपए का। तो जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी होगी उसे एक अच्छा डिविडेंड देखने को मिला होगा। फंडामेंटल्स को देखते हैं तो मार्केट कैप शानदार है, 3,09,439 करोड़ का। पीबी रेशियो 8.85 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी अच्छा खासा है 49.94 का है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कंपनी स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज्यादा महंगा है या सस्ता है। डेप्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर लोन कर्ज बिल्कुल भी नहीं है। आरओई बहुत ही अच्छा है, 23.71 का है परसेंट का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आरओई से पता चलता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है।
जब भी आरओई हाई होता है तो बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल करें, और जब भी आरओई कम होता है तो बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे। ईपीएस शानदार है, लाजवाब है कह सकते हैं। 124.27 का शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है। 80 और से ज्यादा का अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड है 0.86% का, शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है। 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी के स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ये तो बात हुई फंडामेंटल्स की। अब बात करते हैं फाइनेंशियल कंडीशन की। तो जून क्वार्टर को देखूं क्योंकि अभी सितंबर क्वार्टर का जो फाइनेंशियल्स है वो अभी आया नहीं है। तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 5,566 करोड़ का, जबकि ईयरली बात करें तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 33,543 करोड़ का। प्रॉफिट की बात करें तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 1,384 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 8,364 करोड़ का। जबकि नेटवर्थ की बात करें तो पिछले साल की तुलना में 2025 में इस कंपनी का नेटवर्थ बढ़ गया है। इस साल इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 34,985 करोड़, जबकि पिछले साल इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 29,142 करोड़ का। बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो साफ देख सकते हैं प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा विश्वास इस कंपनी में बरकरार है, जिसकी वजह से प्रमोटर की होल्डिंग 71.64% की है, जो कि एक अच्छी बात होती है एक कंपनी के लिए भी और एक शेयर होल्डर्स के लिए भी जो अपना पैसा एक कंपनी पे लगाता है। एफआईआई की होल्डिंग 12% है, रिटेलर्स की होल्डिंग 7.65% है। तो कंपनी ने अभी ये एक्सचेंज को बताया कि कंपनी ने एक अलाइनमेंट साइन किया है जीई के साथ, और इसकी वजह से आप देख सकते हैं आज के दिन 3.53% के दिन निकाल के दिया। लेकिन सबसे अच्छी बात इस कंपनी की ये है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा रिटर्न भी दे रही है और साथ साथ एक अच्छा डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।